Good morning, students. Class 4. Today we will start our good grammar book and we will do first chapter sentences. Yes, what do you mean by sentences? A group of words which makes complete sense is called a sentence. A group of word यानी कि जो भी हम सेंटेंस मतलब कि हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है। बट लेकिन उससे मेन क्या है, सेंस बनती है, प्रॉपर हमें उसका मीनिंग पता चलता है कि हम क्या कह रहे हैं। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ वर्ब, और एक सेंटेंस में एक वर्ब जो है वो होती है, मेन जो है एक वर्ब भी होती है, सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। नाउ अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो उसे हम सबसे पहले कैपिटल लेटर से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। एंड सम सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप, और मोस्टली सेंटेंसेस के लास्ट में हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप, डॉट जो हम लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, लॉरेल एंड हार्डी वेंट टू द मार्केट। लॉरेल एंड हार्डी वेंट टू द मार्केट। लॉरेल और हार्डी कहाँ गए, मार्केट में गए। तो अब ये जो मैंने सेंटेंस रीड किया, वेंट टू द मार्केट, मार्केट गए, तो इससे कंप्लीट सेंस बन रही है कि ये सेंटेंस, इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि लॉरेल और हार्डी दोनों जो है मार्केट गए। तो जो भी हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे उसमें जो है उसकी कंप्लीट सेंस होनी चाहिए। नाउ रीअरेंज दीज वर्ड्स, रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस दैट मैच द pictures. Remember to start with a capital letter and end with a full stop. Yes. Now we will make sentences. First, what is given? The cat, the jump, fence, over. See the picture. अब पिक्चर में देखकर आप इसे अरेंज कर सकते हो, मतलब हम एक प्रॉपर सेंस में जो है सेंटेंस की जो प्रॉपर सेंस होती है उसमें हम इसको फ्रेम करेंगे, इसको बनाएंगे। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। नाउ सेकेंड, स्कोर्ड ऑफ द टीम गोल्स। द कैप्टन 2. Yes, how we will make it? The captain of the team scored the goal. The captain of the team scored the goals. Now next, has a bicycle wheel 2. We will write like it. A bicycle has 2 wheels. A bicycle has 2 wheels. Now let's see next. Books read to her, likes daughter. Her daughter likes to read books. Her daughter likes to read books. Now next, raining heavily is it. How we will make it? It is raining heavily. It is raining heavily. Purse found the boy. The boy found a purse. The boy found a purse. Dodo extinct. The is an bird. See the picture. ये जो डोडो बर्ड है ये एक्सटिंक्ट का मतलब अब जो है विलुप्त हो गया, अब ये नहीं है। सो वी विल राइट इट लाइक दिस. द डोडो इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड. द डोडो इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड. Now next,
Summer is mango fruit or the. We will make it like this. The mango is a summer fruit. The mango is a summer fruit. Now next, I like would be to grow when up teacher. We will make it. I would like to be a teacher. I would like to be a teacher when I grow up. When I grow up. Now next, dress new Asma's very pretty is. आसमास ड्रेस जो है वो वेरी प्रिटी है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? आसमास ड्रेस इज वेरी प्रिटी. आसमास ड्रेस इज वेरी प्रिटी. Now next B exercise. Choose the correct word from the bracket to complete each sentences. अब इसमें जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ड, उसको हमें राइट वन, कौन सा वर्ड जो है राइट है, वी हैव टू चूज वन. एंड रिमेम्बर टू पुट इन कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. और जो ये सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ हमें इसे एडजस्ट करना है. ठीक है, उसके बाद कैसे हमें जो भी सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप. तो हमें ये भी यूज करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. लास्ट नाइट इट हैवीली. तो यहाँ हमारे पास टू वर्ड्स हैं, रेन्ड एंड रेन. लास्ट नाइट इट रेन हैवीली. इट के बाद जो ये स्लैश दिया हुआ है ना, यहाँ हमें इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड जो राइट है वो हमें यहाँ ऐड करना है. नाउ नेक्स्ट, आई हैव नेवर अ लेक. आई हैव नेवर अ लेक. तो हमारे पास जो ब्रैकेट में जो वर्ड है बीन एंड सीन, तो कहाँ हमें सीन ऐड करना है? I have never seen a lake. I have never seen a lake. Now next, we to the beach every day. और हमारे पास जो वर्ड्स हैं ब्रैकेट में go and gone. We will write it like this. We go to the beach every day. We go to the beach every day. Now next, please that small chair here. Bring or brought. We have two words, bring and brought. We will use here bring. Yes, like this. Please bring that small chair. Now next, that duckling can loud. क्वैक और बार्क. जो डक होती है वो क्वैक करती है. ठीक है, वो कैसे बोलती है? क्वैकिंग करती है. तो यहाँ हम इसे क्या यूज करेंगे? क्वैक. एंड वी विल एडजस्ट इट लाइक दिस. दैट डकलिंग कैन क्वैक लाउडली. कैन क्वैक लाउडली. सुनीत हैज ऑलरेडी दिस बुक. रीड और ईटन. बुक को हम क्या करते हैं? रीड करते हैं. सो वी विल यूज हेयर रीड. सुनीत हैज ऑलरेडी read this book. Already read this book. My best friend a motorbike. Hides or rides? Motorbike ride करते हैं. So we will write here rides. My best friend rides a motorbike. My best friend rides a motorbike. I the flower in a vase. We have two words in bracket, put or pull. We use here put. I put flower in the vase. I put flower in the vase.
You might the train to Delhi miss or lose. ट्रेन जब भी हमारी कोई छूट जाती है तो मिस करते हैं, लॉस तो जब कोई हमारी चीज गुम हो जाती है तब यूज करते हैं. सो वी विल यूज हियर मिस. You might miss the train to Delhi. You might miss the train to Delhi. Now next, we all the way to the park. We all the way to the park. Walked or talked? Yes, walked. We walked all the way to park. Now next, I gave to the Dinah book or look? Yes, book. I gave the book to Dinah. I gave the book to Dinah. Next है Helen is Jack's brother or sister. अब हेलन के नेम से ही पता चल रहा है कि जो है गर्ल्स का नेम है. We will use here sister. Helen is Jack's sister. I will you by tomorrow afternoon. Call or wall? Yes, we use here call. I will call you by tomorrow afternoon. I will call you by tomorrow afternoon. Yes. Now next है a sentence has two parts. A sentence has two parts. The part which names a person or thing is called the subject. सेंटेंस का जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, जैसे हम किसी पर्सन के नेम से या किसी थिंग के नेम से जो स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है. द पार्ट विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. और जो पार्ट किसी पर्सन या थिंग के बारे में हमें कुछ बताता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, नुसरत arrived early. तो नुसरत is the subject. Nusrat is the subject. Arrived early is the predicate. तो नुसरत किसका नेम है, पर्सन का नेम, तो ये क्या है, सब्जेक्ट. और arrived early क्या है, predicate. A rolling stone gathers no moss. A rolling stone, तो a rolling stone किसकी बात करें हम, स्टोन की. एक जो है मतलब चलता हुआ जो स्टोन है, लुढ़कता हुआ. तो गैदर्स नो मॉस, तो गैदर्स नो मॉस क्या है, प्रेडिकेट है. और ये स्टोन हमारा सब्जेक्ट है. नाउ यू विल डू बुक एक्सरसाइज सी. ट्राई टू डू इट. अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन दी सेंटेंसेस. जैसे मैंने आपको बताया कि किसी पर्सन, प्लेस या थिंग, बर्ड्स, एनिमल्स, जो भी नेम्स हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं. और जिसके बारे में आगे हमने कुछ भी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे जिस भी पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में बताया हुआ है, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. सो you will underline the subject and circle the predicate. Okay beta, thank you. You will try to do book exercise C yourself. In next class we will match it. Okay beta, thank you.